एशिया कप के मुकाबले के बाद जिस तरीके से टीम इंडिया ने मैदान पर पाकिस्तान का बायकॉट किया, न टॉस के दौरान कप्तान सूर्य कुमार यादव ने हाथ मिलाया और न ही मैच खत्म करने के बाद, उसके बाद से पूरा पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ है। पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर लगातार भारतीय टीम को लेकर अब सवाल उठा रहे हैं। कल शोएब अख्तर का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अगर मैं होता तो मैं हाथ मिला लेता, मैच को मैच रहने दें, इसे पॉलिटिकल ना बनाएं। इसके अलावा राशिद लतीफ का बयान आया और तमाम लोगों के बयान सामने आए और अब शाहिद अफरीदी का बयान भी सामने आया है। जी हां, यही वो शाहिद अफरीदी हैं जो लगातार ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब पाकिस्तानी सेना मार खा रही थी और पाकिस्तान तबाह हो रहा था, तब यही शाहिद अफरीदी झंडा लेकर सड़कों पर निकल रहे थे और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। अब शाहिद अफरीदी का इस पूरे मसले पर बयान सामने आया है सूर्य कुमार यादव को लेकर, और जिस तरीके से टीम इंडिया ने बायकॉट किया पूरे मैदान पर पाकिस्तानी खिलाड़ियों का, उसे लेकर शाहिद अफरीदी का बयान सामने आया है। क्या कुछ उन्होंने कहा पहले आपको बताते हैं, उसके बाद से फिर बताएंगे किस तरीके से इस पूरे मसले को लेकर घमासान मचा हुआ है। शाहिद अफरीदी ने कहा, जब एशिया कप शुरू हुआ तो भारत और पाकिस्तान के बीच मैच के पहले सोशल मीडिया बहिष्कार अभियानों से भर गया था। दबाव को देखते हुए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि खिलाड़ियों और बीसीसीआई को हमारी टीम से हाथ न मिलाने के लिए कहा गया था। मेरे विचार से इसमें कोई खेल भावना नहीं थी। उन्हें एक बार फिर दुनिया के सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। मुझे लगता है कि हमारा रुख बिल्कुल सही था। हमारे पीसीबी अध्यक्ष ने सही रुख अपनाया है। कुल मिलाकर यह शानदार है। मैंने हमेशा कहा है कि खिलाड़ियों को महान राजदूत होना चाहिए, न कि शर्मिंदगी। मैं भारतीय क्रिकेटरों की आलोचना नहीं करना चाहता। उन्हें ऊपर से आदेश मिले थे। उसी सूर्य कुमार यादव ने कप्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सलमान आगा और मोहसिन नकवी से हाथ मिलाया था। अब भीड़ के सामने सरकार सोशल मीडिया के दबाव को झेल नहीं पाई। भारतीय खिलाड़ी अब दुनिया के सामने शर्मिंदगी का कारण बन गए। तो शाहिद अफरीदी ये कह रहे हैं कि अब भारतीय खिलाड़ी ही और भारतीय टीम ही शर्मिंदगी की वजह बन गया है, जबकि शाहिद अफरीदी को नहीं पता है कि भाई शर्मिंदगी की वजह आप है। आपका देश आतंकवाद फैलाता है और हमने सिर्फ आतंकवाद का समर्थन करने वाले देश का बायकॉट किया है। खेलना हमारी मजबूरी थी, इसीलिए हमने खेला। कुछ नियमों से हम बंधे थे, हम खेले, लेकिन हमने खेला और बहुत अच्छा खेला। आपकी टीम तो आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके की आपकी टीम है भाई। उसके तो मतलब ओमान से खिला दो या किसी नेपाल से खिलाओ तभी शायद वो जीत पाए। बाकी अब आप कहाँ भारत की बात कर रहे हो यार। हालांकि शोएब अख्तर का भी बयान सामने आया था। शोएब अख्तर ने कहा था कि ठीक है, खेल को खेल रहने दीजिए, पॉलिटिकल उसे मत बनाइए, उसको लेकर राजनीति मत करिए। शोएब अख्तर ने यह भी कहा था कि अगर मैं होता तो हाथ मिलाता। तो दूसरी तरफ कई लोग ये भी हैं, राशिद लतीफ टाइप के लोग हैं, जो कहते हैं यार हम जाएंगे शिकायत करेंगे। अरे भाई कहाँ शिकायत करोगे, किस बात की शिकायत करोगे? ऐसा कोई रूल बुक में थोड़ी लिखा है कि भाई अगर हम हाथ नहीं मिलाएंगे तो जो है कोई जुर्माना हो जाएगा, कोई बैन हो जाएगा। बीसीसीआई का क्लियर संदेश है, हमारा खेलना मजबूरी थी, हमने खेला। लेकिन जिस तरीके से बाद में बीसीसीआई ने संदेश दिया और सोशल मीडिया पर भी पोस्ट कर सूर्य कुमार यादव के उस बयान को बकायदा, जिस तरीके से सूर्य कुमार यादव ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कहा था कि भाई हम इस जीत को पहलगाम आतंकी हमले के शहीदों और भारतीय सेना को समर्पित करते हैं। इसके बाद से पूरी टीम के खिलाड़ियों ने भी लगभग यही बात कही थी। और खबर यह थी कि भाई गौतम गंभीर ने पहले निर्देश दे दिया था कि मैच का रिजल्ट चाहे जो भी हो, हमें पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाना है। आप जाइए, मैच खेलिए और सिर्फ इसे मैच रहने दीजिए। सूर्य कुमार यादव ने भी मैच के बाद यही कहा कि भाई हम इस जीत को फिर से समर्पित करते हैं और साथ ही ये भी कहा था कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हमारा काम था खेलना। हमने खेल को खेल की तरह ही खेला। पाकिस्तान ऐसी कुछ अलग नहीं था, हमने बस एक टीम के तौर पर खेला और कुछ नहीं था। तो सूर्य कुमार यादव ने बाद में सफाई भी दी। मतलब उनसे जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा नहीं, हम अपने स्टैंड पर क्लियर हैं और आगे भी क्लियर रहेंगे और हम अपने देश के साथ खड़े हैं, अपने देश के सैनिकों के साथ भी खड़े हैं। तो ये सारा बयान सूर्य कुमार यादव की तरफ से बाद में भी दिया गया। और जिस तरीके से आप देखेंगे कि मैच खत्म होने के बाद सूर्य कुमार यादव शिवम दुबे के साथ पवेलियन की तरफ जा रहे थे, ड्रेसिंग रूम की तरफ। उसके बाद से ही टीम इंडिया के खिलाड़ी भी मैदान पर नहीं आते हैं, ड्रेसिंग रूम को बंद कर लिया गया और बोला गया भाई कोई जरूरत नहीं है। हालांकि बाद में पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन का पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा ने भी बहिष्कार किया था, बायकॉट किया था और सिर्फ शाहीन शाह अफरीदी पहुंचे थे क्योंकि उन्होंने मैच में सबसे ज्यादा छक्के लगाए थे, तो उसका अवार्ड लेने वो पहुंचे थे। तो ऐसे में इस पूरे मसले पर लगातार जो है घमासान मचा हुआ है। पाकिस्तान लगातार इस बात की दलील दे रहा है पीसीबी की हम कोशिश करेंगे, आगे जाके शिकायत करेंगे, लेकिन उन शिकायतों का कुछ होना जाना नहीं है क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं, कहीं लिखा नहीं हुआ है कि नहीं भाई आपको मिलाना ही हाथ, हमारी मर्जी भाई, हम नहीं मिलाएंगे, हम एक आतंकवादी देश से हाथ नहीं मिलाएंगे। और आपको बता दें कि सूर्य कुमार यादव की जिस तरीके से सूर्य कुमार यादव ने ये किया है, उसके बाद से पूरे भारत में उनकी जमकर तारीफ हो रही है। लोग कह रहे हैं भाई ठीक किया आपने, आपकी मजबूरी थी मैच खेलना, आप खेले, लेकिन उसके बाद आपने जो कुछ किया है वो आपने बहुत सही कहा है, बहुत सही किया है। तो दूसरी तरफ शाहिद अफरीदी का तर्क यह है कि खिलाड़ी
ऐसा नहीं कर रहे थे, बल्कि खिलाड़ियों की वो आलोचना नहीं करना चाहते हैं, ऊपर से उन्हें दबाव दिया गया है। तो शाहिद अफरीदी का इशारा सीधे तरफ से बीसीसीआई की तरफ था और कहा गया कि सोशल मीडिया पर जिस तरीके से बायकॉट की मुहिम चली, उसके बाद से बीसीसीआई की मजबूरी बन गया कि वो खिलाड़ियों पर दबाव डाले। और वो ये भी तर्क दे रहे हैं कि भाई, जब कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तब सूर्य कुमार यादव ने पाकिस्तानी कप्तान से हाथ मिलाया था। तो ये सारी दलीलें अब शाहिद अफरीदी की तरफ से भी दी जा रही हैं, लेकिन भारत का स्टैंड क्लियर है कि हम पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाएंगे।